वेलकम टू माय चैनल। होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका होस्ट धीरज। आज मैं आ गया हूँ दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहाँ पे चल रहा है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023। तो अगर इस एक्सपो की बात करें तो इस एक्सपो में आज बहुत सारी म्यूजियम्स के बारे में हम देखने वाले हैं। वहाँ की जो पॉपुलर चीज़ें हैं, जो बहुत सारी फेमस चीज़ें वो देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे इंडिया की पावर को भी दिखाया गया। इंडिया के हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, लाइक इंडियन नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, उनके म्यूजियम्स के बारे में भी दिखने को मिलेगा। और उनके हमारी जो म्यूजियम्स हैं, जो हमारी डिफेंस पर्सनल, उनके पास क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और अगर हम इस एक्सपो की बात करें, जो एक्सपो शुरू हुआ 18 मई से लेकर 20 मई तक चलेगा। और इसका जो वेन्यू है वो प्रगति मैदान है, हॉल नंबर 2 और 3 में ये एक्सपो चल रहा है। तो अगर हम इस एक्सपो की बात करें, आज इस एक्सपो में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आप फ्री हैं, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आइए और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो चलो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और एक्सप्लोर करते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023। अगर हम इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो की बात करें तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये सब क्या चीज़ है। यहाँ पे सर से बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गौतम सूत्रधर। तो सर जी आप बताएंगे क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे बनती हैं? आप एक बार में जो पब्लिक आपको देख रही है, पूरा देख रहे हैं, इंडिया के लोग देख रहे हैं, मैं इंडिया के लोगों को बताना चाहते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे, क्या चीज़ है? ये छो मार्क्स है। ओके, छो मार्क्स मटेरियल है, पेपर मिक्स का है। ओके, क्या बोलते हैं इसको? छो मैक्स। छो मार्क्स हम पुरुलिया से आए हैं। ओके, पुरुलिया से आए हैं। ओके, ये छो मार्क्स ये छोटा से बड़ा सब बनता है। ओके, बड़ा जो बनता है वो सब उसमें सजावट के लिए छोट डांस करता है। ओके, हाँ। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी सारी वेराइटीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो माँ दुर्गा का आई थिंक वो आप बना रहे हैं। माँ दुर्गा कोलकाता में जो फेमस है, बहुत फेमस है। तो माँ दुर्गा की जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बनाई है, कितनी सारी चीजें हैं। तो ये क्या चीजें हैं? ये लाइन है सिंगर शेर है। किससे बनता है ये सब एक पेपर से बनता है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, अभी जो है कागज़ से बनी हुई चीज़ें हैं, कागज़ से बना हुआ है सारी चीज़ें। तो देखो कितनी अमेजिंग इसकी जो आप देख सकते हो क्रिएटिविटी कितनी अमेजिंग है। बहुत ही अच्छा है जो बनाया हुआ है यहाँ पे। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे भी देख सकते हो जो ये आर्ट वर्क हुआ है, तो ये लेदर पे होता है सारा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये जितना भी आर्ट वर्क हुआ है, इट इज़ फ्रॉम द लेदर के ऊपर सारा आर्ट हुआ है। और आपके सामने जो लाइव डेमो भी है वो भी दिख रहा है। ये लाइव डेमो में आपको बता रही है लेदर के ऊपर कैसे क्राफ्ट होती है। और यहाँ पे आपको देखो ये जो देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें बनी है। ये देखिए हनुमान जी की जो बनाई है उस पर लेदर के ऊपर बहुत ही अमेजिंग लग रही है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आर्ट इसे कहते हैं, आर्ट जो लेदर के ऊपर हुई है, बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ पे आप लाइव सब चीज़ें देख सकते हो। और यहाँ पे इंडियन म्यूज़िक की अगर हम बात करें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो आगे फ्रेंड्स ये देखिए, तो आपके सामने लाइव जो इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, यहाँ पे लाइव बनाए जा रहे हैं सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स। और यहाँ पे देखो कितना हार्ड वर्क लगता है इसको बनाने में। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। तो सर इसको बनाने में कितना टाइम लग जाता है? 6 महीने। 6 महीने। आप कश्मीर से हैं? आप भी कश्मीर से? ठीक है, बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो इसको फ्रेंड्स 5 से 6 महीने लगते हैं जो ये सामने बनाया जा रहा है। और इट्स हैंडमेड, हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं, बहुत ही अमेजिंग है। फ्रेंड्स राइट नाउ वी आर इन द इंडियन नेवी म्यूजियम। यहाँ पे हम खड़े हैं, तो यहाँ पे हम अभी सर से बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इंडियन नेवी की अगर हम बात करें, इंडियन नेवी जो हमारे तटरक्षक हैं, हमारी जितने भी वहाँ समुद्र जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी जो रक्षा करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सल्यूट है। तो अभी हम सर से बात करते हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, योर गुड नेम फर्स्ट? I am Lieutenant Commander Pratik and I am coming from Mumbai. Okay, that's very great
great, sir. So right now, all the Indian viewers are seeing you. So please tell us about the Navy and the models you have. So Hi, please, Jai sir. Hind. So this is the Indian naval depiction of the Indian Navy in museum per se. We have our 3 ships lined up over here. These are the scale models towards that. Okay. F-47 is INS Shivalik. INS Shivalik, It is the okay. latest inducted frigate. Latest in terms, it is still 10 years old, but the fastest in the fleet. Okay. It's presently there in Visakhapatnam, and this has a high maneuverable capacity and fast track missile base. Okay. Come to the next part. This one. Coming to the F-40. F-40 is INS Godavari. Okay. INS Godavari is again a frigate. It is slightly old to the first one. It is the first generation of that. And again, being a frigate, it has a high maneuvering capacity, high missile base, and presently this is protecting our eastern fleet. Okay. So basically, that ship is placed in. It is also placed in Visakhapatnam. Visakhapatnam. Okay, that's great. And coming to the next part, coming to the next ship. Yeah. So Delta 66 is INS. This is Delta 66 reflecting INS. I'm just forgetting the No way. name. So this is a destroyer. Okay. So D reflects destroyer. Destroyer, okay. Destroyer, and this is INS Visakhapatnam. And come to the next Coming to submarine. the S-21. S-21, okay. S-21. This is a submarine. This is INS. I'll just. This is one of the latest state-of-art submarines that we have. This is INS Karanj. INS Karanj. Okay. INS Karanj, inducted in 2022, built in India. Okay. That's great. Coming to the Naval Museum Naval part. Museum, yes, sir. So we are showcasing 3 museums on the left and 3 museums on the right. Okay. So start from this part, sir. Starting from this part, Submarine Museum. Submarine Museum, Kursura, located at Visakhapatnam. So this submarine is there in the Marine Drive of Visakhapatnam. Okay. And this has been made as a museum now, so anybody can come and see how submarine look feels over there. Okay. Established in 2001. That's great. And coming to the next part, that is the Naval Uprising Memorial, Mumbai. Okay. Naval Uprising Memorial, Mumbai. So this is established in 2001, reflecting the history of our freedom fighters. Okay. Then in 1947, when the World War II got over. So what happened that the Britishers have inducted a lot of sailors for involved in the World War II. When and after World War II got over, then these people were let free, and the standard of living and everything in the armed forces went heavy. Yeah, right. So the people went on revolt, and this revolt was also conjoined with the revolt towards the freedom. Okay. And the civilians also managed to do it. I must also bring into a note that after the massacre of Jallianwala Bagh, the biggest massacre happened because of this. Though this lasted only for 5 days, but casualties were around 250, including the naval sailors then and the civilians. And this museum is open for the public also? This museum is not open for public. Right. So it is in a way that in the Cooperage Road you may go and you may have a walk across through this. That's great. Coming to the next part, sir, that the Naval Aviation Museum. So Goa. Naval Aviation Museum, established in 1998. Yes. Goa has our naval base, Okay. and this place showcases the history of our naval aviation. History So of a lot of aircrafts and the people who have given up their lives towards the maintenance of the air effort, of the Navy. So this is how they have. That's maintained very it. great, sir. So right now we cover up the 3 parts. So coming to the next part. Coming to the next part. 3 parts we have to cover. Yeah. Okay, Naval Maritime Museum. This is one of the best museums per se, because this reflects Navy in totality. Okay. Kochi happens to be our biggest training base also, and the history about the Navy, that the Royal Marine Navy and the present Navy
everything is being projected and depicted over there. Lot of de-inducted ships are also now present over there. That's very great, sir. So coming to the next part, that is TU-142 Aircraft Museum, Visakhapatnam. So TU-142 is present in Visakhapatnam. So Visakhapatnam is a repetition in say that there is a submarine over there, Okay. and then there is a TU-142. Practically these two are right opposite to each other. Right opposite to each other. TU-142 is a transport aircraft. So the war troops, the materials, the logistics effort was provided by TU-142 at the time of World War II. And because of the utility of this aircraft as a gesture of honor, this has been created as a museum now. Okay, that's very great, and in the pictures it looks very great. So I definitely want to visit this place. It's a beautiful thing to see once you reach Visakhapatnam, Right. because both of them are right opposite. You get the exposure of a transport aircraft, you get the exposure of a submarine. Yeah, that's so, great. So That's both are really good. Coming to the next part, that is Kukri Memorial and Kukri Museum. Memorial and Museum, recently established in 2022. Okay. Our solitude towards the INS Kukri. Okay. And the Admiral Malla. In the war of between the Indo-Pak War. Okay. This ship was blown up because of a torpedo, and it went down. Okay. Wherein the captain of the ship went along with the ship. Okay. So this is one of the SAR memories, but we have. But the people who have given up their lives, certainly it's a solitary thing that we have created for them. It's pretty recently established in 2022. It's very recent, and 2022 this thing is launched, and thank you so much, sir. And it's pleasure. So thanks for your Thank you time. so much. Nice Thank you meeting so you, much. sir. Thank Pleasure. you. Pleasure. Thank you, sir. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो भाई है दिनेश भगवान की जो प्रतिमा इट्स ऑल मेड फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल जो ऑटोमोबाइल के वेस्ट पार्ट होते हैं उससे बनी हुई है सारी चीज़ें। ये देखिए फ्रेंड्स, एंड आप आगे चलते हैं तो यहाँ देखते हैं एलेंटिन वेस्टर्न इंडिया में जो भी ट्रैवल के लिए यूज़ किया जाता था ओल्ड इंडिया में, उसके ब्रास के मटेरियल से बनी हुई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी अमेजिंग है ये बहुत ही अमेजिंग। एंड कॉपर वेसल की बात करें यहाँ पे हुक्का वगैरह आपको मिल जाएगा, हुक्का एंड जो कॉपर की वेसल्स वगैरह वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, एंड द सिटी पैलेस म्यूज़ियम उदयपुर की बात करें, जो वहाँ पे जो गेस्ट इंपीरियल दरबार हेल्ड हुआ था दिल्ली में 1911, उसकी विजिट में जो आप देख सकते हो ये जो चेयर सामने आपने देखी है, ये देखिए अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स, देख सकते हो। ये रामनेवारी लेट 19th सेंचुरी की आप ये देख सकते हो, जो उनकी वहाँ की यूज़ हुई है। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैरिज में जो यूज़ होती है मैरिज लेटर, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे सामने। ही देखिए अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, नटराज की आपको यहाँ पे मिल जाएगी प्रतिमा, मिल जाएगी आपको 11th सेंचुरी AD ईस्टर्न इंडिया। हाइट की बात करें 95 सेंटीमीटर, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इतना अमेजिंग है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आर्ट पेंटेड टेम्पल डोर आप देख सकते हो, विच रिफ्लेक्ट्स द साइन ऑफ लव, जिसमें राधा कृष्ण की आपको मूर्ति मिल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही देखने के लिए। ये देखिए योगा नारायण विष्णु जी की प्रतिमा आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स। और ये देखिए
तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो आर्ट एंड क्राफ्ट का तो भरमार है और कितनी सारी प्रतिमाएं यहाँ पे म्यूजियम से लाके लाई गई हैं, तो बहुत ही अमेजिंग सा है। तो आप इस इवेंट में आके बहुत सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे हैं। तो अपनी फैमिली के साथ आइए और यहाँ आके एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारी चीज़ें जो आप आके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये जो एक्सपो है 3 दिन का ही है, तो आके इस एक्सपो में आइए और इन्जॉय कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।